मम्मी, क्या ये शिकारी पंछी की आवाज थी? हाँ बच्चों, ये एक शिकारी चील की आवाज थी। मम्मी, क्या वो शिकारी चील हमें पकड़कर खा जाएगा? नहीं बच्चों, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। वो चील हमारे घोंसले के अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए वो हमें नहीं खाएगा। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। आपने आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने आपके लिए आप सबके मनपसंद की चावल की खीर बनाई है। वाह, चावल की खीर! मम्मी, हमें चावल की खीर बहुत पसंद है। चलो फिर, मैं तुम सबको चावल की खीर दे देती हूँ। लाडो सारे बच्चों को एक एक करके चावल की खीर परोस देती है। थोड़ी ही देर में बल्लू अनाज लेकर घर में आ जाता है। ये पापा आ गए, पापा आ गए। कालू जी, घर का अनाज खत्म हो रहा है, हमें जल्दी से बाहर जाकर और अनाज लेकर आना होगा। ठीक है गोरी, लेकिन अब हम एक साथ अनाज लाने नहीं जा सकते। अब हम में से किसी एक को हमारे अंडे बच्चों का ध्यान रखने के लिए घर में ही रहना पड़ेगा। ठीक है फिर, अंडे बच्चों का ध्यान मैं रखूंगी और आप जाकर अनाज लेकर आओ। अरे अरे, ऐसे कैसे? मुझे भी मेरे अंडे बच्चों के साथ वक्त बिताना है। इसलिए हम एक काम करते हैं, एक दिन अनाज लाने मैं जाऊंगा और एक दिन अनाज लाने तुम चली जाना। ठीक है कालू जी, हम ऐसा ही करेंगे। क्या हुआ लाडो, तुम परेशान लग रही हो? बोलो ना, क्या बात है? बल्लू जी, आप जब अनाज लाने के लिए बाहर गए थे, तब एक शिकारी चील बहुत देर तक हमारे घोंसले के ऊपर उड़ रहा था। मैं तो बहुत डर गई थी। अरे लाडो, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो पुराना घोंसला था वो बहुत कमजोर था। इस वजह से शिकारी पंछी आसानी से उस घोंसले को तोड़कर हमारे अंडे बच्चों को लेकर जाते थे। इसी वजह से हमने ये नया घोंसला बनाकर हमारे बच्चे यहाँ लेकर आ गए हैं और हमारा ये नया घोंसला बहुत मजबूत है। अब कोई भी शिकारी पंछी इस घोंसले को नहीं तोड़ सकता। तुम डरो मत। वो सब तो ठीक है बल्लू जी, लेकिन मुझे अभी भी हमारे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। अरे लाडो, अब हमें बस तब तक चिंता है जब तक हमारे बच्चे उड़ना नहीं सीखते। एक बार वो उड़ना सीख गए तब वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। ठीक है बल्लू जी, चलिए, अब रात बहुत हो गई है, अब हम सो जाते हैं। लाडो और बल्लू सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। लाडो, कल जब मैं अनाज लाने बाहर गया था तब सूचना पंछी बता रहे थे कि आगे ठंड बहुत बढ़ने वाली है। हमें आगे अनाज का मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अनाज घर में जमा करना होगा। मैं अकेले उतना ज्यादा अनाज एक साथ नहीं ला पाऊंगा, इसलिए तुम भी मेरे साथ अनाज लाने चलो। लेकिन बल्लू जी, अगर हम दोनों अनाज लाने के लिए चले गए, तब हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? हम बच्चों को घर का दरवाजा अंदर से लगाने को कहेंगे और जब तक हम अनाज लेकर घर वापस नहीं आते तब तक उन्हें दरवाजा ना खोलने के लिए बोल देंगे। और जाते जाते हम हमारे घर के पास वाले रीमा और भूरे को हमारे घोंसले पर नजर रखने के लिए बोल देंगे। ठीक है बल्लू जी, हम ऐसा ही करेंगे। लाडो और बल्लू बच्चों को सारी बात अच्छे से समझा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबके समझ में आ गई ना हमारी बात? हाँ मम्मी, हम सब समझ गए, लेकिन आप दोनों जल्दी वापस आ जाना। हाँ बच्चों, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर लाडो और बल्लू घर से बाहर निकल पड़ते हैं। उन दोनों के जाते ही बच्चे अंदर से घर का दरवाजा लगा लेते हैं। दोनों बाहर आते ही पहले रीमा और भूरे के घर के बाहर आ जाते हैं। भूरा और रीमा घर के बाहर ही बैठे हुए थे। अरे लाडो, बल्लू, तुम दोनों यहाँ कैसे? बल्लू सारी बात
रीमा और भूरे को बता देता है। भूरे, रीमा, मैं और लाडो अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारे बच्चे घर पर अकेले हैं, इसलिए जब तक हम दोनों अनाज लेकर वापस नहीं आते, क्या तब तक तुम हमारे घोंसले पर नजर रखोगे? नहीं बल्लू भैया, हमें माफ कर दो। हम दोनों भी अनाज लाने के लिए बाहर जाने वाले हैं। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, पास में ही कालू भैया और गौरी भाभी का घर है और उनके भी घर में 2 अंडे बच्चे हैं, इसीलिए वो अभी घर में ही है। आप जाकर उन्हें बोल सकते हो, वो आपके घोंसले पर जरूर नजर रखेंगे। अच्छा ठीक है रीमा, हम उनके पास जाते हैं। चलिए बल्लू जी। दोनों वहां से चले जाते हैं। अरे रीमा, तुमने झूठ क्यों कहा? हम दोनों तो कहीं नहीं जाने वाले। अजी चुप करो, उन बच्चों के खातिर हम हमारी जान जोखिम में क्यों डाले? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दोनों वहां से निकलकर कालू और गोरी के घर में आ जाते हैं। लाडो सारी बात उन दोनों को भी बता देती है। उस पर कालू कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लाडो, तुम टेंशन फ्री होकर अनाज लाने के लिए चली जाओ, तब तक हम तुम्हारे घोंसले का ध्यान रखेंगे। बड़े आए ध्यान रखने वाले। क्यों जी, हमें क्या बस उतना ही काम है? देखो लाडो, मेरे भी घर में मेरे 2 अंडे बच्चे हैं। अगर कोई छोटा मोटा शिकारी पंछी आ गया तो हम उसे खदेड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा खूंखार शिकारी पंछी आ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में हमें मत बोलना। और हाँ, आते आते हमारे लिए भी थोड़ा अनाज लेते आना। ठीक है गोरी, कोई बात नहीं। वैसे तो हमने बच्चों को सब कुछ समझा दिया है, आप बस घोंसले पर नजर रखो, हम तुम्हारे लिए भी अनाज लेकर आएंगे। इतना बोलकर लाडो और बल्लू अनाज लाने के लिए चले जाते हैं। इधर चील के इलाके में। अरे क्या हुआ सरदार, आप क्या सोच रहे हो? अरे बटले, मुझे बहुत भूख लगी है। इस ठंड के मौसम की वजह से सब तरफ कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से शिकार का दिखना मुश्किल हो गया है। अब तू ही बता, हम क्या करेंगे? अब शिकार खुद उड़कर तो हमारे पास नहीं आएगा ना। अरे सरदार, अब शिकार हमारे पास नहीं, उल्टा हम ही शिकार के पास जाएंगे। अरे तू क्या बोल रहा है? साफ साफ बता। अरे सरदार, मुझे एक ऐसा घोंसला पता है जहां हमें शिकार जरूर मिलेगा। वहां पर पूरे 7 बच्चे हैं। अरे तो फिर देर किस बात की, चल जल्दी से। बटला और सरदार वहां से निकलकर लाडो के पुराने घोंसले के पास आ जाते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा घोंसला तो पूरा खाली था और टूटा फूटा भी। अरे ओ बटले के बच्चे, ये तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? कहाँ है वो 7 बच्चे? ये घोंसला तो पूरा खाली है। अरे सरदार, लगता है उन बच्चों के माँ बाप ने अपना नया घोंसला किसी दूसरी जगह पर बनाया है, क्योंकि मैंने इस घोंसले से बहुत बार बहुत सारे अंडे बच्चे चुराकर आपको खिलाए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चल फिर हम उनके नए घोंसले को ढूंढ कर निकालते हैं। दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। चलो जरा बाहर जाकर लाडो से मिलकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए, लाडो से बात नहीं हुई। बच्चों को भी मिलकर बहुत दिन हो गए। मीनू मौसी घर के बाहर निकल पड़ती है। इधर चील और बटला उन 7 बच्चों को ढूंढते हुए कालू और गोरी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। चील खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। अरे ओ कौवे के पिल्ले, क्या तुझे ऐसे घोंसले के बारे में पता है जिसमें पूरे 7 बच्चे रहते हैं? नहीं चील भाई, हमें तो ऐसे घोंसले के बारे में नहीं पता। कालू को पता होकर भी उसने चील को नहीं बताया। तभी बटले की नजर घोंसले में रखे हुए 2 अंडों पर चली गई। अरे सरदार, हम उन 7 बच्चों को बाद में खा लेंगे,
अभी वो देखिए, इनके घोंसले में 2 अंडे हैं। एक आप खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे अंडे बच्चों को मत खाओ। मैं आपको उन 7 बच्चों का पता बता देती हूँ। अरे गोरी, ये तुम क्या कर रही हो? आप चुप रहो जी। मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुन रही कवि, अगर तूने हमें गलत पता दे दिया तो हम वापस आकर तुम सबको खा जाएंगे। गोरी उन दोनों को लाडो के नए घर का पता दे देती है। दोनों शिकारी पंछी वहां से चले जाते हैं। ये सब रीमा और भूरा अपने घोंसले से देख रहे थे। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। अरे बाप रे, गोरी भाभी ने ये ठीक नहीं किया। बेचारे लाडो के बच्चे, अब वो नहीं बचेंगे। इधर तब तक मीनू मौसी लाडो के घर के बाहर आ जाती है। वो घर का दरवाजा खटखटाती है। लाडो, अरे ओ लाडो, दरवाजा खोलो। मैं हूँ मीनू मौसी। अरे, ये आवाज तो मीनू दादी की है। भैया, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। अरे रुक जाओ, मुझे खिड़की से देखने दो। जब उस बच्चे ने खिड़की से देखा, उसे बाहर मीनू मौसी दिखाई दी। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अरे मीनू दादी, जल्दी से अंदर आ जाओ। मीनू मौसी घर के अंदर आ जाती है। अरे बच्चों, ये सब क्या हो रहा है? और लाडो और बल्लू कहाँ पर है? सोनू सारी बात मीनू मौसी को बता देता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। कोई बात नहीं बच्चों, अब जब तक दोनों वापस नहीं आते, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। मीनू मौसी ऐसा बोल ही रही थी, तभी घोंसले के बाहर शिकारी चील और बटला आ जाते हैं। बटले, लगता है वो कवि इसी घोंसले के बारे में बता रही थी। चील खिड़की से लाडो के घोंसले में झांक कर देखता है। उसे अंदर वो 7 बच्चे दिखाई देते हैं। अरे वाह 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 वाह, आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। अरे बाप रे, मैं इस लाडो के घर में कौन से मुहूर्त पर आ गई। मैं तो यहाँ पर बुरी फंस गई रे बाबा। अब मुझे ही इन बच्चों को बचाना होगा। सुन रही चिड़िया, जल्दी से घोंसले का दरवाजा खोल दे, नहीं तो मैं पूरे घोंसले को तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, आप घोंसले को मत तोड़ो, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। अरे मीनू दादी, ये आप क्या कर रही हो? अरे रुक जाओ बच्चों, मेरे पास एक आइडिया है। मीनू मौसी दरवाजा खोल देती है। बटले, अंदर जा और सारे बच्चों को लेकर बाहर आ जा। जैसे ही बटला अंदर जाने लगा, मीनू मौसी लाल मिर्च का पाउडर बटले के आंखों में डाल देती है और फिर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे बाप रे, मर गया रे। मेरी आंखें बहुत जल रही है। सरदार, बचाओ बचाओ। बटला वहां से भाग जाता है। अरे ओ चिड़िया, ये तूने क्या कर दिया? रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। जैसे ही चील ने खिड़की से मुंह अंदर डाला, मीनू मौसी ने एक बड़ा सा डंडा लेकर चील के मुंह पर जोर से मार दिया। अरे बाप रे, मर गया रे, मेरी चोंच। चील ने मुंह बाहर निकाल दिया। चिड़िया, ये तूने अच्छा नहीं किया। रुक जा, मैं जाकर एक और चील को लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों तुम सबको खा जाएंगे। चील भी वहां से चला जाता है। देखा बच्चों, झटपट पटापट। बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो, तुम सब मेरे साथ चलो। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ वो शिकारी चील नहीं आएगा। मीनू मौसी बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। तभी रीमा और भूरा वहां पर आ जाते हैं। अरे बाप रे, मीनू मौसी, अभी हमने सब कुछ देखा। आप तो बहुत बहादुर हो। आज आपकी वजह से
ये बच्चे जिंदा है। रीमा, भूरे, मैं इन बच्चों को मेरे साथ लेकर जा रही हूँ। तुम भी यहाँ पर मत रुको। वो चील यहाँ पर कभी भी वापस आ सकता है। जब बल्लू और लाडो वापस आ जाएंगे तब उन्हें सब कुछ बता देना और उन्हें मेरे बताए हुए जगह पर भेज देना। ठीक है मीनू मौसी, हम उन्हें बता देंगे। मीनू मौसी दोनों को उस जगह का पता देकर बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। कालू जी, अब तक तो उस चील ने बच्चों को खा भी लिया होगा। मैं जाकर देख कर आती हूँ। अरे गोरी, तुम्हारा दिल है कि पत्थर? तुम्हें ऐसा बोलने में जरा भी शर्म नहीं आ रही? आप चुप रहो जी, मैं जाकर देख कर आती हूँ। गोरी उस तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही वो वहां पर आ गई, उसने देखा वहां पर तो कोई भी नहीं था। अरे वाह, लगता है चील उन बच्चों को उठाकर ले गया। इधर जब गोरी बाहर आ गई थी, तब एक दूसरा चील कालू के घर के बाहर आ जाता है और घर का दरवाजा तोड़कर कालू को घायल करके उसके अंडे बच्चों को उठाकर ले जाता है। जब गोरी अपने घर में वापस आ गई, तब उसने देखा कालू बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके अंडे बच्चे भी वहां पर नहीं थे। अजी, ये सब क्या हो गया? कालू सारी बात गोरी को बता देता है। देखा गोरी, दूसरों का बुरा सोचने वाले का क्या अंजाम होता है। तुम्हारी सजा मुझे मिल गई। इधर लाडो और बल्लू अनाज लेकर अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में वही चील कालू और गोरी के अंडे बच्चे लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। अजी, वो देखिए, वो चील कालू भैया और गोरी भाभी के अंडे बच्चे चुरा कर ले जा रहा है। जाइए, आप कैसे भी करके उन अंडे बच्चों को बचाकर कालू भैया के घोंसले में वापस लेकर आइए। मैं हमारे बच्चों के पास वापस जाती हूँ। ठीक है लाडो। बल्लू उस चील के पीछे पीछे निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो चील एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। अरे वाह 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 वाह, आज इतने दिनों बाद अंडे खाने को मिलेंगे। चील अंडों को खाने ही वाला था, तभी दूसरा चील उसके पास आ जाता है। अरे रुक जा मेरे भाई, तू अभी इसी वक्त मेरे साथ चल। अरे लेकिन बात क्या है, वो सब मैं तुझे रास्ते में बताऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, रुक जा, पहले मुझे इन दो अंडों को खाने दे। अरे तू इन अंडों को बाद में भी खा सकता है, इन्हें यही कहीं छुपा दे। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुझे एक साथ 7 बच्चे खाने को मिलेंगे। क्या क्या कहा, 7 बच्चे? चल फिर हम अभी निकलते हैं। दोनों चील वहां से चले जाते हैं। बल्लू ये सब पास वाले एक पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा था। अरे बाप रे, मेरे बच्चे और लाडो खतरे में हैं। ये दोनों वहां पहुंच जाए उससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। अच्छा हुआ मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है। बल्लू वो अंडे बच्चे लेकर शॉर्टकट रास्ते से लाडो और बच्चों की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो अपने घर के बाहर आ जाता है। वहां आकर उसने देखा लाडो और बच्चे तो वहां पर नहीं थे। अरे बाप रे, लाडो और बच्चे तो यहाँ पर नहीं हैं। कहीं वो दोनों शिकारी चील मुझसे पहले तो यहाँ पर नहीं आ गए। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी भूरा उसके पास आ जाता है। अरे बल्लू, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। भूरा बल्लू को लेकर कालू और गोरी के घर में आ जाता है। उनके घर में लाडो और रीमा पहले से ही मौजूद थे। अपने अंडे बच्चों को वापस देखकर गोरी जोर जोर से रोने लगती है। मेरे बच्चों! सारे एक दूसरे को घटी हुई सारी घटनाएं बता देते हैं। लाडो, बल्लू भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं गोरी भाभी, हम दोनों के बच्चे सुरक्षित हैं। दोस्तों, अब हम सबका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हम सबको यहाँ से जाना होगा। चलो दोस्तों,
आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। चीलों के आने से पहले भूरा सबको लेकर मीनू मौसी के बताए हुए जगह पर आ जाता है। लाडो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, अब जब तक सर्दियां खत्म नहीं होती तब तक हम सब इसी पेड़ के घर में रहेंगे। इधर थोड़ी ही देर में दोनों चील लाडो के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा, वहां पर तो कोई भी नहीं था। वो वहां से निकलकर कालू और गोरी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। वहां पर भी कोई भी नहीं था। फिर दोनों वहां से निकलकर वापस उन अंडे बच्चों के पास आ गए। अरे ओ मूर्ख, तेरी वजह से मैंने यहाँ रखे हुए अंडे भी चले गए। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दोनों चील आपस में लड़ पड़ते हैं।